हे गाइस, वेलकम आर टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 10:30 और एक्सट्रीम लेवल की हंसी दिख रही होगी मेरे चेहरे पे, क्योंकि कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं लाइफ में कि जो मतलब दिमाग से ऊपर होते हैं और मैं समझ में भी बात नहीं आते। तो वैसे ही कुछ हुआ है मेरे साथ में। मतलब बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, बहुत ज्यादा, तो इसीलिए मॉर्निंग में भी व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि चीजें अनएक्सपेक्टेड थी यार मेरे लिए भी। तो खुद ही मतलब बोले ना वर्कआउट कर लिया, तो मैंने वही किया, वर्कआउट कर लिया उस बात से। आज तो हुआ ऐसा, स्टार्टिंग से बताती हूँ और साथ में काम भी कर लेती हूँ किचन का, क्योंकि मेरा ऑर्डर आने वाला है तो वो रिसीव करना है मेरे को और रसीदें तैयार करनी है, तो वही। और हुआ ऐसा है कि मैं ना सिलाई करती भी हूँ और सिलाई सिखाती भी हूँ, क्योंकि और मतलब हाउस वाइफ होती है जिनको नीड होती है कि नहीं सीखना भी होता है जिन्हें, तो उन्हें मैं सिखाती भी हूँ। दो चीजें होती है मेरे साथ में। अब कुछ लोग तो क्या है ना कि थोड़ा बहुत कहीं से सीख लेते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं बीच में, ऐसे भी आते हैं। कुछ ऐसा होता है ना बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ होता है उनके पास, मुझे सिर्फ मशीन चलाना आती है और मशीन चलाना आती है और कुछ नहीं आता है, तो दिन उसको क्या है कि आप अच्छे से सिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं सिखा सकते हो। कुछ नहीं आता तो एबीसीडी से स्टार्ट करके एक एक चीजें आप सिखा सकते हो, मैं सिखाती भी हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है ये, करना और सिखाना दोनों काम है। काम करती भी हूँ, काम सिखाती भी हूँ, क्योंकि वही वही लोग फिर मेरे साथ में फिर काम से भी जुड़ जाते हैं। वही मेरे कारीगर भी बन जाते हैं, फिर मेरी हेल्प भी करते हैं काम में, और जिनकी मैं उन्हें पेमेंट देती हूँ। और सिखाने का मैं चार्ज लेती हूँ, और वो मैं सिखाने का चार्ज लेती हूँ, वो तो मेरी मेहनत है ना। ब्लैंक पेपर को आप भरोगे तो मेहनत तो लगेगी, तो वही। तो अब एक लेडीज आई मेरे पास में 4 से 10 दिन पहले की बात है। वो आए, बात कर गए, बोले कि मुझे सिलाई सीखना है, ऐसा वैसा। मैंने कहा सीख लेना, वैसे भी अभी तो मेरे पास में 10 से 12 का एक मतलब स्लॉट रहता है, तो वो मेरा फ्री रहता है उस टाइम में। फ्री मतलब फ्री क्या मतलब, मैं कोई उनको हाथ पकड़ के तो सिखाती नहीं हूँ, मैं जो करती हूँ वो बताती हूँ। अगेन अगेन एक एक चीजें वो करते, और फिर मैं देख देख कर मतलब अप्रूव करती हूँ, सही है गलत है ये सब चीजें। वो आई, अब मुझे ये नहीं मालूम कि बिल्कुल एकदम, अब ढक्कन भी नहीं बोल सकते यार, वो इंसल्ट हो जाएगी उनकी। उनको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। अब वो एक दिन आए, अब एक मेरी नॉर्मल मशीन, अब पुरानी मशीन में मैं सिखाती हूँ, जो मेरी पुरानी मशीन है वो अभी, मेरी तो 6,000 की थी, पर अभी वो 9 साढ़े 9 हजार रुपए की आती है, तो उसमें 2,500 की तो मोटर डली हुई है। अगर वो आती है, उसको कुछ भी नहीं, उनको भाभी को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो मैंने उनको सिर्फ इतना सा बोला, एक दिन आए वो, मैंने उनको सिखाया जैसे इसे धागा पिना ये सब वो। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट काम होता है यार, मैं बिल्कुल अब किसी को मैं उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखा सकती हूँ ना। मैं आपको बोलना सीख गए तो मैं एबीसीडी सिखा सकती हूँ, बिल्कुल ऐसे मैं बिल्कुल थोड़ी ना हाथ पकड़ पकड़ की चीजें सिखा सकते हैं। मोटर चलती है फास्ट, मोटर से मशीनें चलती है, तो वो गया, वो आए, उन्होंने करा और ऐसी मशीन दौड़ाई उन्होंने, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने उस दिन उसके साथ में अच्छे से बिहेव किया, और ऐसा था ना क्या, वो आए तो वेलकमिंग भी थी, मैं ऐसा भी नहीं था। और फिर मैं डर गई, मैंने कहा यार इनको सिखाना तो मतलब काम, कारीगर संभालना प्लस इनको सिखाना, वो मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। अगर ये सिर्फ इनको अगर सिलाई मशीन चलाना सीख जाते हैं तो दिन फिर मैं सिखा सकती हूँ क्या। ऑर्डर आगे, मैं ऑर्डर लेती हूँ पहले। पानी पीना है, ये लो।
तो अभी बहुत जल्दी जल्दी यहाँ मार वो तो रोज अभी तो और भी कम जा रहा है, रोज जाएगा फिर। रोज भी यार रोज जाने का भी रहता है ना। अभी कारीगर थोड़े कम हो गए थे, काम का जो करते थे वो छूट गए, अब नए आए हैं तो वो सीख रहे थे। डेली ये लोग एक दिन छोड़ के भी रहेगा, ऐसा भी होगा। कल आज नहीं गया, कल फिर जाएगा, ऐसे। तो प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो गाइस, ऑर्डर आ चुका है, फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ, पूजा हो गई है। चलो भाई। तो मैं कहा थी, उन लोगों को सिखाया, अब वो उनको कुछ नहीं आता, ब्लैंक थे बिल्कुल। तो मैंने जो बोला उनको, मैंने सिर्फ इतना बोला कि आप ही ना ऐसा करो, आप मशीन चलाना सीखो पहले, तो थोड़ा आपके उनके किसी रिलेटिव के पास में जहाँ वो रहते हैं ना, उन्हीं के पास में, मतलब एक फ्लोर से मिडिलिटी में रहते हैं, फ्लोर पे मशीन है। तो मैंने बोला कि आप उनके यहाँ जाके ना एक एक घंटे बैठ के थोड़ा मशीन चलाना सीख जाओ, तो वो मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल थिंकिंग होगा कि यार मैं आपको सिखा सकती हूँ। इतना मैंने बोला, उसके बाद में तो जो बोलने लगी ना, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था यार। आप एक तो सिखा रहे हो, उसके बाद में इस तरीके से कोई बिहेव करे ना, तो ये बिल्कुल है ना, चाइल्डिश नेचर भी बोल सकते हैं या फिर सेल्फिश नेचर भी बोल सकते हैं। ऐसी होती है दुनिया। तो है ना, मैं इसीलिए ज्यादा लोगों से कनेक्टेड नहीं होती हूँ, ना ही किसी के टच में रहती हूँ। यही मेरी एक प्रॉब्लम है कि कोई कुछ उठा के बोल देना, वो बहुत इंसल्टिंग और एक चाइल्डिश नेचर वाला हो सकता है। तो बहुत मतलब प्रॉब्लम फिर बाद में मेंटली मुझे लग रहा था यार, मेरे को इतनी तलब नहीं लगी हुई कि मैं अपने आप में मेंटल हो जाऊं, और इसलिए मैंने सब लोगों को यहाँ पे घर में इकट्ठा करके रखा है। वो एक अजीब सा फिर होता है ना, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है कि क्या पर्सपेक्शन है और क्या चल रहा है एंड ऑल दैट। तो बहुत हंसी आई, और आज वही इंसिडेंट सोच के मॉर्निंग में हंस रही थी कि यार कैसे लोग होते हैं यार। एहसान फरामोश बोल सकते हो आप, ऐसे काम भी दे रहे हो, सिखा भी रहे हो, आपका ब्लैंक पेपर भर रहा है कोई, आपको वो नहीं दिख रहा है। अब इतने सेल्फिश, इतने सेल्फिश, तो मतलब दुनिया कैसी है, सच में ऐसी है। अब जिसका करते हो ना, उसी की फिर सुननी पड़ती है। तो इसलिए हर एक रिश्ते में मैं तो यही बोलूंगी कि आप सेल्फिशनेस के अकॉर्डिंग एफर्ट ना डालो, पर ऐसा एफर्ट डालो कि मतलब आपको बाद में गिल्ट ना हो कि हाँ, इसके लिए हमने एफर्ट डाला था। मैं फुट वैसा वाला रिएक्शन नहीं आना चाहिए। सेल्फलेस काम कीजिए, पर ऐसे नहीं भाई। पहले कढ़ाई रखती हूँ। तो गाइस, मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। पोहा
तो मैं बना रही हूँ और बहुत यम बनेगा ये, मुझे डेफिनेटली। कि पहले ही भिगो कर मैंने ना उसे काफी टाइम से तो उसे सूखा हो जाता है तब ज्यादा यम लगता है, तो ऐसे करने के लिए उसको पहले ही रख दिया था। बहुत ही यमी बनने वाला है। और घी तपाना था ना, तो घी भी नहीं तपाया मैंने आज। क्यों नहीं तपाया? क्योंकि टाइम नहीं मिला, क्योंकि मॉर्निंग में सब काम वाम चलते रहे और कुछ रिसिप्ट वगैरह रसीदें ये सब बनानी थी, तो इन सब चीजों के लिए मैं थोड़ी सी रेडी नहीं थी। तो यार वैसे तो ना किचन की भी आपको एक अलग एनर्जी चाहिए रहती है, और तो थेरेपी भी होती है मेरे लिए, तो कि किचन में आके कुछ बनाया खाया ये सब किया, देन आई मतलब वो थेरेपी टाइप से कि माइंड रिलैक्स हो गया, वैसी वाली फील आती है मेरे को। तो इसलिए तो बोलते हैं कि वो और मेरे को जिसने भी कमेंट किया ना कि भाई क्या आपका सच में वेट लूज हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। अब जो खा रहे पी रहे, तो वो वैसा नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट है, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि गुस्सा चढ़ जाती है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो वो तो होता है, पर ठीक है धीरे धीरे करके जैसे तैसे एडजस्ट कर रहे हो रहा है। आई होप कि अच्छे से हो जाए, तो विश यू आई लव बेस्ट। तो गाइस बन चुका है गर्मा गर्म पोहा, और सेव के बिना पोहा अधूरा है। तो इस वाले बॉक्स में सेव खत्म हो गई है, पहले सेव निकालती हूँ। क्या है ना, सोगी हो जाती है, कुछ भी चीजें वो सोगी हो जाती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा निकालती हूँ तो कि सोगी ना, और उसका क्रिस्पी एकदम क्रंची वाला जो टेस्ट है ना वो बना रहे। इस टाइप का पोहा किसने किसने बनाना खाया है मुझे बताइएगा, क्योंकि जो डाइट कॉन्शियस होते हैं ना वो हर जगह प्रोटीन ढूंढते हैं, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो इसीलिए मैं इसमें चने वगैरह ये सब चीजें डाली हुई है, ताकि हेल्दी भी हो और प्रोटीन युक्त डाइट भी हो। काफी हिंदी बोल ली आज तो मैंने, वाह वाह। अब इसको थोड़ा सजाएंगे, क्योंकि इंदौरी कभी भी सेव के बिना ना तो रोटी खाते हैं और ना पोहा खाते हैं। आई थिंक नमक कम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मुझे फील हो रहा है। ठीक है, कम नहीं है, बराबर है। तो चलो आज का तो हो गया है रन, बिल्कुल लंच रेडी। तो चलते हैं खा लेते हैं पहले गर्मा गर्म। पोहा खा खा के बोर हो चुके हो ना, तो मेरी तरह जो मैंने पोहा बनाया था ना वो जरूर ट्राई करना। और उसके बाद में मैं अभी ले रही हूँ ग्रीन टी, परफेक्ट डिटॉक्स। अगर इतना हाई प्रोटीन पोहा ले लिया है तो डिटॉक्स तो जरूरी है ना। तो ग्रीन टी ऑलवेज टाइम खाने के थोड़ी देर बाद पीती हूँ। पर अभी क्या काम पे निकलना है, 11 बज चुके, 11:15 हो गए, अभी रसीदें तैयार हुई है, तो बस यही हिसाब किताब थोड़ा सा देख कर, कारीगर आ ही रहे हैं, सबको मैंने 11:30 का टाइम दिया था, क्योंकि मोस्टली मॉर्निंग में अगर हो जाता है ना मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ कि आज 11:30 के बाद आना या 12 के बाद आना, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के मेरे लिए अभी कुछ नहीं है। हेल्थ काम दोनों इम्पोर्टेंट है, भले घर का एक काम स्किप कर दूँगी, पर दो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ मैं बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करती हूँ। और पोहा क्या बना था, मज़े आ गए सच में यार। सब चीज़ें एक तरफ, पोहा दाल बाटी ऐसी जो चीज़ें होती है ना जो मन से जुड़ी होती है, वो मज़े आ जाते हैं ना। तो चलो भाई थोड़ा सा हिसाब किताब देख ले। हे गाइस, तो मैं कर रही हूँ सोने की तैयारी,
स्किन केयर बहुत अच्छे से किया है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है स्किन में, तो डाइट अच्छी हो गई तो स्किन ओवरऑल अच्छी होनी ही होनी है। और कैमरा अच्छे से नहीं पकड़ा हुआ है, और कैमरा भी अच्छे से पकड़ लिया है। तो भाई बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, 10:30 बज चुके हैं, मतलब सोना चाहिए। हाँ, दिन में भी मैंने 1.5 घंटा आराम किया था, क्योंकि कल मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी। तो मैं नहीं चाहती किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ें उल्टी पड़े मेरे ऊपर काम, ठीक है, तबीयत भी होनी चाहिए उसके साथ साथ। तो भाई गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई सुबह के साथ में। एंड बाय बाय, गुड नाइट। बहुत हंसी आ रही है, कुछ और भी बातें हैं जिस पे हंसी आ रही है, तो मैं कल बताती हूँ आपको। बाय बाय, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए।